बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू काजी कंप्यूटर एकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो लेक्चर में इनलाइन फंक्शन के बारे में बात करेंगे कि हमारे पास इनलाइन फंक्शन क्या है और इनलाइन फंक्शन को हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इनलाइन फंक्शन को स्टार्ट करने से पहले, उस पर एक प्रोग्राम करने से पहले मैं एक जनरल प्रोग्राम लिखता हूँ, जनरल फंक्शन लिखता हूँ। पहले उसको डिस्कस करेंगे, फिर इनलाइन फंक्शन को भी उसी में हम डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पर एक जनरल फंक्शन लिखता हूँ। वॉइड सम के नाम से मैंने एक फंक्शन को डिक्लेयर किया और ये सम फंक्शन हमारे पास दो पैरामीटर मांगता है, एक ए के लिए और एक बी के लिए। इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस सम फंक्शन के दो पैरामीटर्स है, एक ए है और एक बी है, और ये ए और बी के लिए वैल्यू मांगता है। मैं यहाँ पर सी आउट में सिर्फ और सिर्फ इस दो वेरिएबल्स का मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर सम प्रिंट करता हूँ। दिस सम इज इक्वल टू सम हमारे पास बराबर है ए प्लस बी का। सम हमारे पास क्या किस चीज़ के बराबर है, ए प्लस बी का। यहाँ पर एक फंक्शन है जिसका नाम है हमारे पास सम। इसके रिटर्न टाइप हमारे पास वॉइड है, ये हमें कुछ भी रिटर्न नहीं करता और ये हमसे दो पैरामीटर्स मांग रहा है। दो पैरामीटर्स है इसके और ये इसके लिए हमारे पास वैल्यू मांग रहा है। तो वैल्यू हमेशा मेन फंक्शन से ही पास होती है। मैं यहाँ पर मेन फंक्शन में सम फंक्शन को कॉल करता हूँ। मैंने सम फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन इस तरह कॉल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो ऊपर फंक्शन है इसके दो पैरामीटर्स है और यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स के लिए वैल्यू पास नहीं की। तो मैं यहाँ पर एक वैल्यू पास करता हूँ 3 के लिए और दूसरी वैल्यू मैं पास करता हूँ 2 के लिए। तो हमारे पास ये जो 3 और 2 है वैल्यू है, ये पास हो जाएगी ए के लिए और बी के लिए। और मैं जब इस प्रोग्राम को रन करूँगा तो ये इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। दिस सम इज इक्वल टू 5। हमारे पास सम आ गया है 5। अब मैं इस फंक्शन को अगेन कॉल करता हूँ। तो मैंने यहाँ पर फंक्शन को कॉल किया, एक वैल्यू दी 5, दूसरी वैल्यू दी मैंने 4। तो ये जो 5 वैल्यू है ये ए के लिए चली जाएगी और ये जो 4 वैल्यू है ये बी के लिए चली जाएगी। और यहाँ पर हमारे पास 5 और 4 का आंसर भी हमारे पास आ जाएगा 9। तो पहले ये पहला वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जिसके आंसर हमारे पास आएगी 5। यहाँ पर सॉरी मैंने एंड ऑफ लाइन नहीं लिखा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ एंड ऑफ लाइन तक। इसके बाद जो अगला स्टेटमेंट है, दूसरा आंसर है, वो हमारे पास न्यू लाइन पर आ जाए। यहाँ पर आप देख सकते हैं जब पहला फंक्शन कॉल हो गया तो उसका आंसर हमारे पास 5 आ गया। जब दूसरा फंक्शन कॉल हो गया तो उसका आंसर हमारे पास 9 आ गया। इसका आंसर हमारे पास 9 आ गया। अब यहाँ पर आप एक बात नोट करते जाइए कि यहाँ पर ये जो फंक्शन है ये हमने डिक्लेयर किया हुआ है, यहाँ पर सॉरी ये जो फंक्शन है ये हमने कॉल किया हुआ है। तो जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ऑटोमेटिकली ये जो कंट्रोल है ये यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन है यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी और हमारे पास ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो यहाँ पर ये इसके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो फिर जब अगेन ट्रांसफ़र नीचे आएगी, कंट्रोल नीचे आएगी, एग्जीक्यूशन नीचे आएगी, तो हमारे पास ये अगेन ये ऊपर वाला फंक्शन कॉल हो गया है। तो इसके लिए अगेन ये जो कंट्रोल है, ये जो ट्रांसफ़र है, ये जो एग्जीक्यूशन है यहाँ पर आ जाएगी और यहाँ पर ये कोड फिर अगेन एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आपने यहाँ पर एक बात नोट कर ली कि हर फंक्शन कॉल के साथ यहाँ पर ये जो एग्जीक्यूशन है ये यहाँ ट्रांसफ़र हो जाती है। ये जो कंट्रोल है ये हमारे पास यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है। हर फंक्शन कॉल के साथ ये जो एग्जीक्यूशन है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाता है। इसे इसकी डिफिनीशन है। तो फिर इस फंक्शन के साथ भी इस प्रोग्राम की, इस फंक्शन की ये जो बॉडी है ये एग्जीक्यूट हो जाती है। तो इसकी वजह से ये जो सिस्टम की स्पीड है ये स्लो हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पास सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाती है। तो इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए हमारे पास ये जो फंक्शन आया है वो इनलाइन फंक्शन है। वो हमारे पास क्या है? इनलाइन फंक्शन है। इनलाइन फंक्शन को हम किस तरह डिक्लेयर करेंगे? सिर्फ और सिर्फ जो भी फंक्शन आप डिक्लेयर करेंगे तो डिक्लेरेशन के स्टार्ट में यहाँ पर आपने लिखना है इनलाइन स्पेस वॉइड या इंट, रिटर्न टाइप है ये सम इसका फंक्शन का नेम है और इसके पैरामीटर्स हमारे पास 2 है। तो ये जो हमारे पास फंक्शन है, अब ये फंक्शन ये हमारे पास इनलाइन फंक्शन है। तो इनलाइन फंक्शन और ये जो जनरल फंक्शन था वो उसमें फ़र्क क्या है? पहले जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया हुआ था इनलाइन नहीं था। तो हर फंक्शन कॉल के साथ ये जो एग्जीक्यूशन है ये यहाँ से स्टार्ट हो जाती है, एग्जीक्यूशन यहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाती है और ये कोड एग्जीक्यूट हो जाता है। यहाँ पर हमने लिखा है इनलाइन।
तो इनलाइन का फ़ायदा हमारे पास ये हुआ कि हर फंक्शन कॉल के साथ ये जो एग्जीक्यूशन है ये यहाँ ट्रांसफ़र नहीं हो जाती, एग्जीक्यूशन यहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। हर फंक्शन कॉल के साथ ये जो फंक्शन कॉल हुआ है इस फंक्शन की ये जो डिफिनीशन है इसकी एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाती है, और ये यहाँ पर भी एक फंक्शन कॉल हुआ है तो यही फंक्शन की ये जो कॉपी है ये यहाँ पर भी इसके साथ अटैच हो जाती है। तो ये जो फंक्शन कॉल है तो यहाँ पर एग्जीक्यूशन ऊपर नहीं जाती। क्यों नहीं जाती? क्योंकि इसकी कॉपी ऑलरेडी एक इसके पास है, कंपाइलर ने उसको दी है, तो यहाँ पर ये एग्जीक्यूशन उसी कॉपी से मुकम्मल कर लेता है और आपको आंसर प्रोवाइड करता है 5। और यहाँ पर इसके साथ भी एक कॉपी है इस डिफिनीशन की, तो यहाँ पर ये वहाँ पर एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर लेता है और आपको आंसर प्रोवाइड करता है 9। अब जब मैं इस प्रोग्राम को रन करता हूँ तो यहाँ पर इसका पास हमारे पास आंसर आता है दिस सम इज इक्वल टू 5, दिस सम इज इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास इसका सम आ गया, तो ये हमारे पास इसका सम आ गया। तो इनलाइन और जनरल फंक्शन में आई होप आपको समझ आ गई होगी कि इसमें थोड़ा बहुत डिफरेंस है। जनरल फंक्शन में हमारे पास ये जो एग्जीक्यूशन है ये ऊपर ट्रांसफ़र हो जाती है डिफिनीशन में, और इनलाइन में हमारे पास एग्जीक्यूशन ऊपर ट्रांसफ़र नहीं हो जाती। इनलाइन फंक्शन में हर फंक्शन कॉल के साथ जो फंक्शन कॉल हुआ है उसी फंक्शन की डिफिनीशन की एक कॉपी इसके साथ अटैच हो जाती है। तो हर फंक्शन कॉल के साथ एक कॉपी अटैच हो जाती है तो वहाँ से एग्जीक्यूशन मुकम्मल कर लेता है। लेकिन एक बात नोट कर दी जाइए कि जो इनलाइन फंक्शन है ये रैम में, मेमोरी में स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करता है। क्यों स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करता है? ऑलरेडी एक कॉपी तो ये है और एक कॉपी इसके साथ अटैच हो गई और एक कॉपी इसके साथ अटैच हो गई, तो हमारे पास टोटल कॉपी 3 हो गई। और जनरल फंक्शन में एक ही कॉपी थी, वहाँ पर जो एग्जीक्यूशन है वो ट्रांसफ़र हो जाती थी और यहाँ पर कॉल हुआ था फंक्शन, यहाँ पर एग्जीक्यूशन ये मुकम्मल कर लेता था। फिर यहाँ पर कॉल हुआ है तो ये एग्जीक्यूशन यहाँ मुकम्मल कर लेता था। तो यहाँ पर एक्सटर्नल इसके साथ कॉपी नहीं थी, लेकिन इनलाइन फंक्शन में हमारे पास इसके साथ एक एक्सटर्नल कॉपी अटैच हो जाती है, इसके साथ भी एक एक्सटर्नल कॉपी अटैच हो जाती है इसी फंक्शन डिफिनीशन की। तो ये मेमोरी में स्पेस ज़्यादा ऑक्युपाई करता है क्योंकि हमारे पास कॉपीज़, ये जो फंक्शन की डिफिनीशन है इसकी कॉपीज़ हमारे पास ज़्यादा हो जाती है। तो इनलाइन फंक्शन और जनरल फंक्शन में हमारे पास ये थोड़ा बहुत डिफरेंस था कि हम इनलाइन फंक्शन और जनरल फंक्शन को किस तरह एक प्रैक्टिकल प्रोग्राम के ज़रिए से उसको समझने की कोशिश करेंगे। तो ये था हमारे पास इनलाइन फंक्शन। दोस्तों इंशाल्लाह आगे जाकर हम आपके लिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आएंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।